हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो चलिए सुबह की एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। तो वही सुबह सुबह का टाइम है, तो अपना काम चलिए शुरू करते हैं। और वैसे भी मेरा व्लॉग कई दिनों से मतलब 4 हफ्ते हो गए कि लगातार व्लॉग नहीं आ रहा, क्योंकि अब व्लॉग कम ही आएगा, हफ्ते में एक बार ही आएगा बस। तो सुबह सुबह अपने किचन में प्रवेश कर दिया, और सुबह वही लगी थी बड़ी ज़ोरों से भूख, तो हमने उठाया केला और केला खाया सबसे पहले, और चाय बना दी थी। तो चाय पीने वाले चाय पियेंगे अब, और हम इंजॉय करेंगे अपना केला। तो हमने पहले ही अपना बाल गोपाल जी है जो उनते आसन ग्रहण करवा दिया, और दीवाबत्ती कर का ही मैं मान ले कुछ खाऊं। उसके उसके पहले नहीं खाती, अपने लड्डू गोपाल को खिलाए बिना मैं नहीं खाती कुछ भी इतना। तो भाई सुबह सुबह अपने बाल गोपाल जी के साथ अपनी राधा रानी का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे काम तो अपनी राधा रानी ही करवाती है अपने बाल गोपाल जी से। तो भाई जब भी मन में कोई भी शंका हो, तो कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का, तो सबसे पहले अपने भगवान के आगे सिर झुकाओ, तो उनको जो भी सारा भार है अपने सिर का, सारी सोच है, कोई नेगेटिविटी है, तो वो सब दूर हो जाएगी। और एक और बड़ी बात है, क्योंकि जो आजकल मैं भगवत गीता पढ़ रही बहुत, तो मैं आप पे इसका भी एक बताऊंगी सल्यूशन कि अपने जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, कुछ भी हो, तो अगर हम ना किसी भी चीज़ का कोई भी समाधान चाहिए, तो हम भगवत गीता का एक पेज, मान ले कोई भी पेज है, कोई भी पेज खोल लेंगे, तो समझ लेना कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई राधे राधे आप सभी को। तो बात चल ही रही है अपनी राधा रानी की, तो राधा रानी की भाई एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वो स्टोरी। बात बरसाना की है। वही बरसाना माँ, एक बरसाना में जो राधा रानी जी का हमारा मंदिर है, राधा रानी जी की अटारी है, तो बरसाना में भाई गुलाब अली खान नाम के एक आदमी थे जो वहाँ राधा रानी जी की अटारी पे रोज़ झाड़ू लगाते थे, और उनके साथ उनकी बिटिया भी थी छोटी सी। तो वो झाड़ू लगाते थे सुबह को और शाम को, और बीच में जो थे वो सारंगी बजाते थे। वो नहीं होती है वो ऐसी सारंगी सारंगी बजाते थे बीच में, तो उनकी जो छोटी सी गुड़िया थी वो डांस करते थे। तो भाई देखते ही देखते समय बीत गया, और वो गुड़िया भी बड़ी होगी उनकी। तो आसपास के जो लोग हैं और महंत जी हैं, जो मतलब मंदिर के महंत जी हैं, तो उन्होंने भी कहा भाई अब गुड़िया बड़ी होगी तो इसकी शादी करो, शादी के लिए लड़का देखो। तो भाई गुलाब अली खां है जो, उन्होंने कहा भी मैं थोड़ी करने वाला हूँ, वो तो भगवान जी करेंगे जो कुछ करेंगे, मैं क्या देखूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, मैं तो यहाँ झाड़ू मारूँ और प्रसाद के रूप में जो भी मिला बस वही खा लूँ। तो भाई ऐसे ही करके थोड़ा सा टाइम निकला, और उस गुड़िया का भी, जो लड़की है उसकी शादी होगी। तो उसकी शादी के बाद भाई जो वियोग है अपनी गुड़िया का, वो सहन नहीं कर सके। तो लोगों ने कुछ टाइम तो देखी बाट, वही थोड़े दिनों बाद भूल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर वो तो भाई सारंगी बजावा था रोज़, और उसकी जो गुड़िया है वो डांस कराती, नृत्य कराती, पहले वो तो जोड़ी उनकी छूट गई।
तो कुछ टाइम बाद उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया और बस नाम यही लेंदा रहा था दिन रात, राधा राधा राधा, अपनी गुड़िया का नाम लेंदा रहा था और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहा था हर टाइम। तो एक दिन ऐसा आया कि राधा रानी जी प्रकट हुई और जब वो राधा राधा कर रहा था तो राधा रानी जी आई और बोली, बाबा बाबा कवाती ना उसकी लड़की उससे, बाबा मैं तो यहाँ हूँ, आप सारंगी नहीं बजाओगे, मैं डांस कैसे करूँगी अगर आप बजाओगे नहीं, मैं नृत्य कैसे करूँगी। तो उसने बजाई और राधा रानी जी ने डांस किया। तो राधा रानी भाई उसे अपने साथ लेके चली गई। तो कुछ दिन हो गए तो मंदिर में दिखा नहीं महंत जी को, वो आसपास के लोगों को भाई गुलाब अली कहाँ गए, किसी को नहीं पता लगा भी कहाँ गए। लोगों ने कहा कि रात को यहीं थे और सुबह दिखे नहीं, कहाँ चले गए। तो फिर उसके बाद तो सभी ने सोचा भाई सारी उम्र राधा रानी जी के मंदिर में इसने झाड़ू लगाया, राधा रानी जी की सेवा करी, तो क्यों ना इसका एक यही मकबरा बनाया जाए। तो फिर भाई उसका लोगों ने ये सोचा कि वो तो मृत हो गया, मर गया होगा, भी प्राण छोड़ गया होगा अपने, जो भी नहीं दिख रहा, या फिर कहीं चला गया होगा। तो उसका एक छोटा सा मकबरा सा बनवा दिया। तो एक दिन जब उस राधा रानी जी का भोग लगाया का आए महंत जी, तो उन्होंने देखा कि गुलाब अली खां तो यहाँ खड़े हैं। तो फिर उन्होंने पहले तो मैं डर गए देखा, क्योंकि मैं तो सब यही सोच रहे थे कि तो मृत हो गए, यानी कि अपना शरीर छोड़ गए। तो फिर जब उन्होंने देखा तो वो धीरे धीरे गए उसके पास और पूछा कि गुलाब तू कहाँ चला गया था, इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दिया। फिर गुलाब ने कहा कि भाई मैं तो यहीं था महंत जी, मैं तो यहीं था, मैं यहाँ था तो दिखा क्यों नहीं। तो फिर उसने कहा कि मैं तो राधा रानी जी के पास चला गया था, वो अपने साथ लेके चली गई थी, और मैं तो राधा रानी जी के दरबार में सारंगी बजाता हूँ और मेरी राधा मेरे ही पास रहती है, भाई मेरे ही पास रहा। तो ऐसे बात करी और महंत जी के सामने वहीं विलुप्त हो गया हो। तो महंत जी भी देखते ही रह गए। तो भाई महंत जी का विश्वास तो ये सब देख का और बहुत बहुत गहरा हो गया और भी राधा रानी जी के प्रति। तो भी राधा रानी जी की हमारी महिमा बहुत बहुत गहरी है। अगर आप अच्छी तरह उनकी स्टोरी सब कुछ पढ़ोगे तो आपका खुद मतलब विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा उनके प्रति। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मैं ठीक से आपको बता पाई इसके बारे में। तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।